बारिश से शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून चला गया, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले 2-3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है, कभी तेज भी हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में बारिश से त्राहिमाम मचा है। तस्वीरें जरा आपके सामने रखते हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पानी देख रहे हैं। पूरा इलाका जलमग्न सा नजर आ रहा है। कहीं मकान, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। यूपी की अगर सबसे पहले बात करें तो ज्यादा तबाही यही मची हुई है। करीब 10 लोगों की मौत बारिश की वजह से हुई है। यूपी के लिए यह अक्टूबर का महीना आफतकाल साबित हो रहा है। मूसलाधार बारिश ने भगवान शंकर के घर को भी नहीं छोड़ा। शहर के सरस्वती नगर इलाके में सड़क के किनारे 7 फुट ऊंचा एक शिव मंदिर बना था। बारिश से नींव खोखली हुई और 8 साल पुराना मंदिर ढह गया। हालांकि शिवलिंग अपनी जगह पर अटल है। तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की है। देखिए बागेश्वर कपकोट मुख्य सड़क पर किस तरह पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर रहा है। बारिश में अक्सर पहाड़ कमजोर पड़ जाते हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने से यहां आवाजाही रुक गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी का हाल देखिए। उधम सिंह नगर और चंपावत को जोड़ने वाले बरसाती नाले पर लहरों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया, उसे पार करना खतरनाक हो गया। ये तस्वीर एक बाइक सवार के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। लहरों में बह रहे इस बाइक सवार को वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बचा लिया। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में तमाम बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने सबसे ज्यादा आफत यूपी में मचाई है। बलरामपुर के कई इलाकों में बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 150 से ज्यादा गांव टापू बन गए। शहर के अंदर पानी घुस चुका है। एनडीआरएफ के लोग बोट लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बलरामपुर में बाढ़ आई हुई है और ऐसे में देवदूत बनकर प्रकट हो गए हैं एसडीआरएफ के जवान और उनके साथ मेडिकल की टीम्स। हमारी मौजूदगी इस वक्त उफनाई हुई राप्ती नदी पर है और जिस जगह हम लोग चल रहे हैं यूं तो यह आम सतह है, पर आपको आज एक नदी की तरह प्रतीत हो रही होगी। सामने आप देखेंगे, कैमरामैन नीरज दिखाएंगे कि घरों के घर डूब गए हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं, छतों पर बच्चे और महिलाएं मदद को खड़ी हैं, कहीं ना कहीं कि कोई मदद पहुंचे। और ऐसे में ये देवदूत उन जगहों पर जा रहे हैं, उन घरों पर जा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू की जरूरत है, या जो आम जनमानस ऐसे हैं जो अपने घरों से निकलकर या तो बाहर आना चाह रहे हैं या उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या फिर उनको राशन या खाना पीना, लंच बॉक्स, राहत सामग्री चाहिए। यूपी में मूसलाधार आफत की ये एक और तस्वीर है। अलीगढ़ में लगातार 3 दिन से हो रही बरसात से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वार्डों तक में पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो बारिश से ये त्राहिमाम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मचा है। जो मानसून का जो फीचर्स है वो ये नहीं है, ये WD का मेनली है और अरेबियन सी से ईस्टर्ली विंड से आता है। सभी को मालूम होगा लास्ट ईयर भी अक्टूबर 16 से 19 में
दिल्ली में भी हुआ था, 87 मिलीमीटर हुआ था सफदरजंग, इस बार 74 है। सो ये होता रहता है अक्टूबर में पोस्ट मानसून में। तो ये मेनली WD का रोल है। कल ऑनवर्ड यानी फ्रॉम 10th to 18 सिग्निफिकेंट रेन नहीं है और 11 से क्लियर मतलब मेनली सनलाइट मिलेगा। मानसून ने इस बार देश के कई हिस्सों में भारी बर्बादी मचाई थी, लेकिन मानसून के जाने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं, जाने कब इस आफत से राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। बारिश का सबसे ज्यादा कोहराम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में मचा हुआ दिख रहा है। यूपी में पिछले 2 दिनों में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं मंदिर। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बस्ती से अस्पताल तक पानी पानी हो गया है। देखते ही देखते जमींदोज हो गया आशियाना। अल्लाह रहम करे। बुलंदशहर में ऐसी आफत बरसी कि कुछ लोगों के सिर से छत ही छिन गई। पछला भी आगा, पिछला भी आगा। तेरी तस्वीर एक बार फिर देखिए, किस तरह एक मकान बारिश की मार के बाद गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुलंदशहर के अलग अलग गाँव में मकान और दीवार गिरने की 3 घटनाएं हुई हैं। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। बुलंदशहर में पिछले 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है। ये तस्वीर एक पावर सब स्टेशन की है। देखिए किस तरह बिजली घर में पानी भरा हुआ है। एहतियात के तौर पर इस बिजली घर से बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी, जिससे 60 गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। अब बुलंदशहर के एक थाने की तस्वीर देखिए। अपराधियों से निपटने वाले पुलिसकर्मी यहां पानी के प्रहार से जूझ रहे हैं। यूपी पर इस बार मेघराज कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें देख लीजिए। अस्पताल का वार्ड पानी पानी हो गया है। मरीज यहां बीमारी से लड़ने आए थे, लेकिन उन्हें पानी से भी लड़ना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर भी मंजर देख लीजिए। साइकिल स्टैंड पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। बारिश से अलीगढ़ का हाल पूरी तरह बेहाल है। शहर की तस्वीर देखिए। मूसलाधार बरसात में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। घरों में गंदा पानी घुस गया। अलीगढ़ की सड़कें और गलियां पानी पानी हो गई। हॉस्पिटल अपने यहाँ पर है, नगर निगम द्वारा जो है नाला चौक होने की सूचना थी वहाँ पर, तो वहाँ पर टीम भेजी गई है और लगातार सतत प्रयासरत हैं हम लोग भी। अस्पताल प्रशासन से भी बात हुई थी, तो बाद में बताया गया कि नहीं, वो समस्या जो है बाहर से थी, तो उसको दूर कराया जा रहा है। और बाकी जो बिजली घर का आपने बताया, वो अतरौली की समस्या है। SDM अतरौली लगातार लगे हुए हैं। ये तस्वीर बलरामपुर के एक पौष इलाके की है। बारिश की ऐसी आफत बरसी कि SDRF की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरना पड़ा। बलरामपुर में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं, तो शहर तक भी पानी आ गया है। कई सालों बाद बलरामपुर के शहर और पौष इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राप्ती और सरयू नदी में आई बाढ़ ने बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के 600 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से राप्ती में उफान की स्थिति है। फिरोजाबाद में 24 घंटे से बारिश का सिलसिला नहीं थमा। बारिश के चलते सरस्वती नगर में सड़क के किनारे बना 7 फुट ऊंचा एक पूरा शिव मंदिर ही ढह गया। गनीमत ये रही कि इस शिव मंदिर में भगवान की मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित बच गई। 8 साल पुराना ये मंदिर बारिश और बाढ़ की मार नहीं सह पाया। हम लोग ऊपर खड़े हुए थे, हमारे सामने से ये मंदिर गिर गया। हम देखते हुए रह गए, हैरान हो गए, मंदिर कैसे गिर गया, दसक गया। तो बारिश के आने के कारण ये सड़क सही नहीं बनी है, हमारी नगर निगम लोगों ने बनवाई हुई थी, लेकिन क्या करें हम। पीलीभीत में 4 दिनों की बारिश से सड़कों का ये हाल हो गया। लोग 1-1 फुट पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। बारिश से पीलीभीत में हादसे भी हुए हैं। दीवार गिरने की 2 अलग अलग घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।